शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयाँ निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल, विधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में ही रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्रवृत्ति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सभी वर्ग के प्रतिभाशाली 1 लाख विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान के नया नया। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली वाणी और उनके जीवन साथी। आपका नाम? आदित्य। आदित्य जी, क्या करते हैं आप? मैं नेशनल हाईवे NH8 पे टोल कोऑर्डिनेटर हूँ। ओके, तो हाईवे पे तो ये जाते ही रहते हैं, लेकिन कभी लॉन्ग ड्राइव पे भी जाते हैं इनके साथ में? हाँ, कई बार गया हूँ। कैसा लगता है आप बताइए। एक्चुअली मुझे ये जब उस पे लेके जाते हैं तो हमेशा ये बोलते हैं जो तुम्हें ऑफिस घुमा के लाता हूँ, और हमेशा जिसमें ट्रक वगैरह आते हैं तो मैं बोलती नहीं, मुझे यहाँ नहीं जाना है, कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ा सा पीसफुल हो। तो कहते हैं मेरा तो रोज का यही काम है, तुम यही घूम लो। सही बात है। अच्छा, वैसे किस तरीके की जगह पे जाना पसंद करेंगे, कभी टाइम निकालें? एक्चुअली मैं झीलों की नगरी उदयपुर से आई हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे झील बहुत पसंद आएगी। तो ऐसा कोई व्यू हो जहाँ साइड में थोड़ा सा पानी हो, पीसफुल हो, ऐसी जगह पर, लाइक गार्डन हो। तो कब लेके जा रहे हैं आदित्य जी? जब वाणी राजी हो। ओहो, वो तो अभी तैयार है। अच्छा, आपकी लव मैरिज है या अरेंज? प्योर अरेंज। कैसे आया था आपका रिश्ता? एक्चुअली मेरी सिस्टर से इनकी मदर मिली थी और फिर बातचीत चली थी। अच्छा, आपका कोर्टशिप पीरियड कितना है? कोर्टशिप पीरियड अराउंड 6 मंथ्स। तो कोर्टशिप पीरियड को कैसे एंजॉय किया? लेटर्स भी खूब हुई हम दोनों के बीच के अंदर, एंड कैसेट्स, उस टाइम पे कैसेट्स होती थी, तो कैसेट्स की भी हमने काफी एक्सचेंज हुए एक दूसरे के साथ में। हमारे एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर दीक्षित, वो मेरे नेबर थे करके, और इनके भी मदर को देखते थे, तो काफी चेंजेस, कैसेट्स एक्सचेंज वही करते थे हमारे बीच में, लेटर्स भी वही लाते थे एक दूसरे को। तो कैसेट्स में गाने भेजा करते थे, तो ऐसा सॉन्ग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दो नजर
बैठी जो सोचने, दिल में तुम्ही मुस्काए, दिल में तुम्ही मुस्काए। वाह, बहुत ही प्यारा गाना गाया आपने। अच्छा वानी, ये बताइए अभी भी झरोखे बंद करके नजर आते हैं या वैसे ही हर समय नजर आ जाते हैं? अब तो हर समय देखना पड़ता है। देखना पड़ता है। चलिए ये बताइए कि कोर्टशिप पीरियड में आपने लेटर्स वगैरह लिखे, मैंने बताया, तो लेटर्स में से कोई ऐसी बात है जो आपको अभी भी याद आती है, काफी टचिंग हो? हाँ, जब भी ये लेटर लिखते थे तो मेरे एक तो बालों की बहुत तारीफ करते थे हमेशा उसके अंदर कि तुम्हारे बाल कहीं तुम डाई तो नहीं करती हो, ये जरूर मुझसे पूछते थे कि डाई करती या नहीं करती। पर एक बार उसमें तारीफ जरूर आती थी। और एक हमेशा की, सुख हो या दुख हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे सीधे सब बता देना, कोई जो भी शेयर करना है तुम आराम से मुझसे शेयर कर सकती हो। क्या बताइए, आप बताइए इनकी लेटर्स में ऐसी आपको कोई खास बात लगी? थोड़ा सा हार्ट टचिंग लेटर लिखती थी, जो भी लिखती थी ऐसा लगता था कि दिल से शब्द लिख रही है। जैसे कैसी होती थी, क्या आप बताएंगे? कुछ लाइन जैसे प्यार की परिभाषा कैसी है, मुझे प्यार का मतलब समझाती कि प्यार क्या होता है, फैमिलीज कैसी होती हैं और पति कितना डिवोटेड होता है, तो उस तरीके से बिल्कुल एक समझाना रहता था इनके लेटर्स में। अच्छा ये बताइए आदित्य जी आपको कैसे लगे? एक तो चॉकलेट देके, रोज तो मुझे जो भी ओकेजन होता है रोज तो मुझे मिलता ही है, और चॉकलेट। यानी हम ये कह सकते हैं कि बटरिंग की जगह ये रोजिंग करते हैं। अच्छा कभी डेटिंग भी की है आपने? हाँ, डेटिंग भी की है। अच्छा कब मिले थे पहली बार? पहली बार की डेट तो याद नहीं है, लेकिन हमें एक जो है जिसे भूल नहीं सकता मैं, इनके साथ जब डेट पे गया था तो एक बार तो हमें एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया था कि तुम लोग कहीं से भाग के आए हो गार्डन के अंदर। तो उसने बोला कि आप एड्रेस बताओ अपना, दोनों का एड्रेस बताओ, कंफर्म करेंगे। तो उसने टेलीफोन नंबर से पता किया था कि घर पे कि ये सही में हस्बैंड वाइफ है। बोले हाँ। और सेकंड टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ कि उसको कभी नहीं भूल सकता पूरी लाइफ के अंदर। तो इनकी मम्मी को मैंने फोन किया कि मैं ले जा सकता हूँ, तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया मेरे को बिल्कुल कि नहीं लेके जाना है। तो बोले मैं आपके साथ सिंगल नहीं भेज सकती हूँ, आपकी ब्रदर सिस्टर या आपके बताएं तभी भेजूंगी, कोई जाएगा साथ में। तो मैंने मेरी सिस्टर को फोन किया और फिर सिस्टर ने इनकी मम्मी से बोला कि हाँ मैं भी जा रही हूँ, साथ में आप ले जा सकते हैं। तो इनकी मम्मी ने कहा कि आप टाइम बताओ कितनी देर के लिए लेके जाएंगे। तो सिस्टर को मैंने बोला था कि ठीक है 2-3 घंटे के लिए टाइम बोलना, तो 5 से 9 का टाइम लिया था, तो 5 बजे पिक करेंगे, 9 बजे छोड़ देंगे। तो सिस्टर की बहन से हम लोग इनके घर से हमने 5 बजे इनको पिक किया और फिर हम 1-2 घंटे तक तो ये डिसाइड करते रहे कि कहाँ जाएंगे। और फिर हम लास्ट डिसाइड किया कि चौकीदानी गए। चौकीदानी गए तो वहां हम पहुंचे 10:30-11 बजे थे और उस टाइम पे मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे और सांगानेर हाईवे भी नहीं बना हुआ था। जयपुर का जो सांगानेर हाईवे वो पूरा बना हुआ नहीं था, काफी जाम रहता था वहां पे। तो वहां रेलवे क्रॉसिंग पे जाम लग रहा था। हम 11 बजे पहुंचे और जब वहां खाना वाना खाके जब इनको घर पे 2 बजे छोड़ा तो इसके पापा मम्मी बाहर रोड पे घूम रहे हैं, भैया रोड पे घूम रहा है कि कहाँ चली गई मेरी बेटी, और मम्मी रो रही है कि मेरी बेटी को आज से ले गया लड़का, बिल्कुल कुछ पता नहीं कहाँ लेके चला गया है। और हमने ऐसा छोड़ा था कि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक लड़की को घर से बस वैन में हमने बाहर कार रोकी और इसको सीधा मैंने कहा कि उतरो और सीधा अपने रूम में चले जाता। तो सीधे अपने रूम में चले गए, हमने पापा मम्मी से भी बोला, सीधे चले गए घर पे 2:30 बजे। और सुबह जब इनकी मम्मी का कॉल आया ना, बोले आदित्य जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे, आपने तो हमें बहुत ज्यादा अटैक नहीं आया, बस आप हमारी बेटी को ले गए तो 2:30 बजे छोड़ा है। चलिए आपने तो अपना बता दिया, अब जरा वानी से भी पूछते हैं कि जब ये 2 बजे घर पहुंची तो मम्मी पापा की कितनी डांट खानी पड़ी? नहीं, एक्चुअल में मैंने किसी को कुछ भी नहीं देखा, मैं सीधे अपने रूम में गई। मैं बहुत थक रही हूँ मम्मी, मुझे बस सोना है। उसके बाद सुबह तो सब लोगों ने इतने, सबसे खास तौर से भैया ने, क्योंकि उस वक्त भैया भाभी थे, तो मुझे उन लोगों से तो भैया ने समझाया कि इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। पर हाँ, फिर डांट तो बहुत पड़ी थी। अच्छा ये बताइए कि कितनी हेल्प करते हैं घर में आदित्य? बहुत। इस बारे में तो मैं कहना चाहूंगी बहुत लकी हूँ मैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। जैसे कभी कुकिंग के लिए भी, जैसे एनिवर्सरी होती है, कभी हम बाहर नहीं जा पाते हैं तो सब्जी वगैरह ये बना लेते हैं, बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा आपको इनके हाथ की बनी हुई कौन सी सब्जी अच्छी लगती है? एक तो ये मटर मशरूम बहुत अच्छी बनाते हैं और एक दाल मखानी। दोनों ही चीज अच्छी बनाते हैं। चलिए कुछ टिप बताइए दाल मखानी या मटर मशरूम का, हम भी जान लें कि आप वाकई बनाते भी हैं या नहीं। दाल मखनी में जो 2 घंटे लगते हैं उसको 6-7 घंटे में बनाते हैं। जहाँ सुबह 7 बजे लगता हूँ तो 2 बजे जाके तैयार हो जाएगी दाल मखनी।
मतलब अगर आपको दाल मखानी खानी है तो इन्हें एक दिन पहले बताना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए कि वानी क्या चीज ज्यादा अच्छी बनाती है? वानी खमन ढोकला हाँ, आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है शादी के इतने टाइम बाद। तो आप बताइए कि वानी को क्या चीज पसंद नहीं है? रामू बनना। रामू बनना मतलब? मैं कई बार बाई जी नहीं आती, अगर मैं हाउसमेट नहीं आता हूँ तो होममेड, तो मैं रामू का काम करता हूँ। तो कहती है मत क्या करो ये। कोई भी वाइफ होगी वो यही चाहेगी। अच्छा, आप बताओ कि आदित्य को क्या पसंद है? इनको एक तो इनको घर एकदम से क्लीन थोड़ा इनको चाहिए, और एक टाइम टू टाइम सारी चीजें, जैसे छोटा बेबी है तो टाइम टू टाइम उसका सब चीजें हो जानी चाहिए। पंक्चुअलिटी पसंद है। क्या पसंद नहीं है? किस चीज पे इनको गुस्सा आ सकता है? पर जनरली गुस्सा इनको ऐसे नहीं आता है, पर इनको कुछ चीज ऐसे, एक तो खाने में नमक इनको बहुत इरिटेट करता है। अगर मैंने नमक बाय चांस ज्यादा डाल दिया है तो उस वक्त ये खाना नहीं खाएंगे उस दिन। तो कुछ और बनाओ, नहीं तो फिर बाहर से आएगा खाना। अभी यहाँ वक्त हो गया है गेम का। गेम खेलते हैं। तैयार हैं गेम खेलने के लिए? जी बिल्कुल। गेम कुछ इस तरीके से है, आप सामने देख रहे हैं एक गोल है, उसमें काफी सारे रबर बैंड रखे हैं। करना ये है चोटियां बनानी, लेकिन अपनी नहीं बनाएंगे, अपने पार्टनर की बनाएंगे। 30 सेकंड्स का टाइम दोनों को अलग अलग दिया जाएगा। देखते हैं कौन ज्यादा चोटियां बनाता है, वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। रेडी? तो लेडीज फर्स्ट, पहले आपकी चांस है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप करिए। अब चोटियां काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। जरा हमारे व्यूअर्स को दिखा दीजिए। ओके, आपने बनाई है 5 चोटियां। अब आपकी टर्न है। आपके पास भी 30 सेकंड्स हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब जरा चोटियां काउंट कर लें। एक बार इधर आइए। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात है, आपने तो बाजी मार ली है यहाँ पर। आप ये गेम जीत गए हैं। आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी वानी और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond.
अब बारी आती है सभी फैमिली मेंबर से मिलने की, लेकिन उससे पहले हो जाए थोड़ी सी मस्ती। आइए देखते हैं वाणी जी का ये डांस परफॉर्मेंस। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हन दिल पे छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां। बहुत सारी चीजें दिलाती है, न्यू न्यू बैग दिलाती है, जो मैं कहता हूँ वो करती है, और मुझे बहुत सारी चीजें दिलाती है। मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सीधी है और हर चीज का कहने में भी उसका वो है, और टैलेंट भी है हर चीज का, पढ़ाई में भी होशियार है। बच्चे का ध्यान रखती है, वैसे मेरा ध्यान रखती है। सुबह चाय नाश्ता मेरे को बेड पे ला के देती है। और अब बारी आती है कुछ मीठे की, तो क्यों ना केक हो जाए। तो दोस्तों, हम मिले वाणी से, जो रही हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी, किस तरह से संभालती हैं अपनी स्टडीज को भी और फैमिली को भी। क्या इसी तरह कुछ क्वालिटीज हैं आपने भी? और अगर आप चाहते हैं कि हम आए आपके घर और बनाएं आपको भी मिसेस भाग्यशाली, तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। इसी के थ्रू आप अपने सजेशन भी भेज सकते हैं। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5 पब्लिक 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सीस्की, जयपुर। तो दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ। टिल देन, बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। शहीद सरबजीत की मौत पर मुख्यमंत्री गहलोत ने जताई संवेदना। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम किए निरस्त। सरबजीत की मौत पर प्रदेश के लोगों में भी दिखा गुस्सा। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने वालों का लगा तांता। आम और खास ने दी शुभकामनाएं। राजधानी में गहलोत ने जेसीबी प्लांट की रखी आधारशिला।
जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र की जनता के सामने पानी की किल्लत, जलदाय विभाग के कार्यालय पर किया प्रदर्शन, महिलाओं ने फोड़ी मटकियां। उदयपुर पुलिस ने पकड़े अवैध शराब से भरे 2 ट्रक, 4 लोगों को किया गिरफ्तार, जब्त शराब की कीमत 1 करोड़। और दुष्कर्म के मामले में बीकानेर विधायक डॉक्टर विश्वनाथ का धरना समाप्त, कलेक्टर ने मानी सभी मांगे, थाना हुआ लाइन हाजिर, पीड़िताओं के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद। नमस्कार, आप देख रहे हैं महारू राजस्थान, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद सरबजीत की मौत पर संवेदना जताई है और मुख्यमंत्री ने आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित होने वाले समस्त स्वागत समारोह और 4 पार्टीज को कैंसिल कर दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पूरा प्रदेश सरबजीत की मौत से दुखी है। वहीं पाकिस्तान की जेल में बंद सरबजीत की मौत से गुस्साए सिख समाज के लोगों ने राजधानी में राजापार गुरुद्वारा चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और रास्ता रोका। सिख समाज के लोगों ने सज्जन सिंह को बरी करने पर रोष जताया और उन्हें फांसी देने की मांग की। लोगों ने सरबजीत की मौत को बर्बर हत्या बताते हुए इसे केंद्र सरकार की विफलता करार दिया। सिख समाज के लोगों का कहना है कि अगर कोई पाकिस्तानी यहां आता है तो हम उसका विरोध करेंगे और यहां कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करने देंगे। हमारे सरबजीत सिंह जिनकी वहां पाकिस्तान में हत्या हुई है, उसके खिलाफ भी सारा समाज एकजुट होके, और मैं तो ये कहता हूं पाकिस्तान से हमको पहले 2 सैनिकों के सिर काटे गए, अब ये सरबजीत सिंह से हुआ है। इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन हमें बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। जिम्मेदार जगदीश टाटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को जिस तरीके से राजनीतिक संरक्षण एक पार्टी द्वारा दिया जाकर उनको बचाया गया है, उससे पूरी दुनिया में जो सिख समाज है उसमें भारी रोष है और उसकी प्रतिक्रिया आप मीडिया के साथियों के थ्रू पूरे समाज को पता लग रही है। पाकिस्तान में सरबजीत की मौत के विरोध में अजमेर जिला बार एसोसिएशन के सदस्य वकील महेंद्र भाटी ने अपना मुंडन करवाया। इसके साथ ही कल जिला बार एसोसिएशन की ओर से शोक सभा का आयोजन भी किया जाएगा। पाकिस्तान की जेल में बंद रहे भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत के बाद में लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सरबजीत की मौत से आक्रोशित कोटा के वकीलों ने आज काला दिवस मनाया। साथ ही काले झंडे लेकर सड़कों पर उतरे वकीलों ने पाकिस्तान और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनकी इस गलती के कारण सरबजीत जी जो मर चुके हैं, हम उसके कारण ही आज पाकिस्तान सरकार का यहाँ पुतला जला रहे हैं। साथ ही भारत सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा दबाव बनाया जाए और ऐसा मुंह तोड़ दबाव दिया जाए, क्योंकि जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि कभी हमारे जवानों के सिर काट ले जाते हैं, कभी सीमा पे क्या कर देते हैं, और इस बार तो उन्होंने सीमा ही पार कर दी। हमारे जो निर्दोष कैदी वहाँ जेल के अंदर बंद है उनको मारा जा रहा है। पाकिस्तान की जेल में सरबजीत की मौत के बाद सरहदी जिले जैसलमेर के बांधा गांव के जमालदीन के परिजन भी अब चिंता में दिखाई दे रहे हैं। मवेशी चराते हुए भूलवश सीमा पार कर गए जमालदीन की 2.5 दशक बाद भी उसके परिजनों को कोई खैर खबर नहीं है। जमालदीन की छोटी सी गलती के चलते पिछले 27 सालों से अपने परिजनों से वो दूर हैं। 1986 में मवेशी चराते हुए भूलवश जमालदीन ने सीमा पार कर ली। इसके बाद से ही परिजनों को जमालदीन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार 1991 में कराची की सेंट्रल जेल से आए पत्र के माध्यम से जमालदीन की सूचना मिली, लेकिन उसके बाद आज तक जमालदीन के इंतजार में उसके परिजनों की आंखें पथरा गई हैं। सरबजीत की मौत की खबर के बाद उसके परिजन बेहद चिंतित हैं। और आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन की।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 दिन के इजरायल दौरे के बाद आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सरकार के मंत्री, विधायक, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री गहलोत का जन्मदिन है। इस अवसर पर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने गहलोत को शुभकामनाएं दी। मंत्री भरत सिंह, मुरारी लाल मीणा, राजेंद्र गुढ़ा, जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, नसीम अख्तर, अमीन खान, रघु शर्मा, रामकेश मीणा, ममता भूपेश, मुमताज मसीह, ब्रिजेंद्र सूपा, परसराम मूर्दिया, मांगीलाल गरासिया, महेंद्रजीत सिंह मालविया, पवन गोदारा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। गहलोत ने एसएमएस अस्पताल जाकर नर्सेज के कार्यक्रम में भी शिरकत की। इसके बाद में सीएम पीसीसी पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। वहीं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। इस मौके पर राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए सहकार सर्किल, राजभवन चौराहे पर बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों ने होर्डिंग्स लगाए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर आज बीकानेर शहर में आम जनता की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोटगेट स्थित हजरत पीर शाह दरगाह पर मुस्लिम समुदाय की ओर से दुआ की गई। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सलीम भाटी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री की लंबी उम्र और प्रदेश की खुशहाली के लिए दरगाह पर चादर पेश की गई। सलीम भाटी ने इस अवसर पर अल्पसंख्यकों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई संदेश भी भेजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 63वें जन्मदिन पर आज संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरित किए और मुख्यमंत्री की लंबी उम्र की कामना की। कसाना ने मुख्यमंत्री को आमजन और गरीबों का हितैषी बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है। गहलोत के रूप में राजस्थान को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसमें मानवीय पहलू, राजनीतिक कौशल और प्रशासनिक पकड़ का समावेश नजर आता है। जन्मदिन के मौके पर गहलोत की शख्सियत की पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट देखिए। तीन मई 1951 को जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत आज अपने जीवन के 63 बसंत पूरे कर रहे हैं। साधारण परिवार में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत विज्ञान और कानून में स्नातक होने के साथ ही अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर भी हैं। सार्वजनिक जीवन के बुनियादी दौर में ही गहलोत ने अपने लिए सादगी और फिजूल खर्ची से परहेज का रास्ता अपनाया। सभी कौमों, समाजों और धर्मों के बीच सहज पहुंच के चलते मुख्यमंत्री गहलोत ने सियासत में छोटी उम्र में ही लंबी छलांग लगा दी। 5 बार लोकसभा का सदस्य रहते हुए 3 बार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 3 बार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2 बार बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहते हुए गहलोत ने